राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमं शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल चंद श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर समर्पण, पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण, ये जीवन का परम लाभ है। हमारा भी समर्पण अहम को है। अंतःकरण धर्म में जो अहम है, मन बुद्धि चित्त अहं, इस अहम में पूरा समर्पण है, तभी हम देह भाव को प्राप्त हो गए हैं। तभी हम मन बुद्धि चित्त इंद्रियां इनमें तदात्म हो गए हैं। इसी को बंधन कहते हैं। जो जड़ चेतन का बंधन कहा गया है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, वैसे तो बंधन हो ही नहीं सकता कभी जड़ चैतन्य का। पर यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि बंधन नहीं है पर आपकी स्वीकृति है, यही स्वीकृति बंधन है। जब कोई महाभाग्यशाली भगवत कृपा पात्र ऐसे विचारों से युक्त होता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जब प्रश्न उठते हैं तो मानो उसके अनंत जन्मों के सुकृतों का फल प्रकट हो रहा है। फिर उसके हृदय में एक लालसा प्रकट होती है कि कोई तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला मिले, जो हमारे चित्त का समाधान कर दे। ये अंदर भगवान ही प्रश्न प्रकट किए, भगवान ही उसके अंदर व्याकुलता पैदा करते हैं कि कोई ऐसा महापुरुष मिले जो इस भव समुद्र से पार हुआ है और मुझे पार करने की युक्ति बतावे, मेरे प्रश्नों का समाधान मिल जाए, मेरे चित्त का समाधान हो जाए। फिर उसे भगवान प्रेरित करके संत समागम दिलाते हैं। बिना संत समागम के इन प्रश्नों का समाधान पढ़ने से नहीं मिल सकता। मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और उसकी पूर्ति कैसे होती है, ये भगवत प्राप्त महापुरुष के द्वारा ही समाधान हो सकता है। शास्त्र में है पर आप पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि त्रिगुणात्मिका माया से आकृष्ट है, आप नहीं पकड़ पाएंगे। जो जीवन मुक्त महापुरुष जो शास्त्रों में लिखा है उसका साक्षात्कार किया है, उन्हीं के संग और आज्ञा का पालन करने से चित्त का संशय शून्य होकर लक्ष्य पर दृढ़ हो जाना होता है। इसीलिए भोरी सखी महामहिमा में प्यारी जू के अनुराग रस में डूबी हुई कह रही हैं, रसिक संग बिनु प्रेम न होई, रसिक संग बिनु। कौन रसिक? रसिक कासो कहिए, जो रसिक रसिकनी के सिवा अन्य मन ना चले, अनन्य भाव से इन्हीं के नाम रूप लीला धाम में आसक्त चित्त हैं। ऐसे रसिकों का संग जो उपाधि शून्य है। ध्यान देने की बात है, कोई भी उपाधि स्वीकार करना मानो अपना अपमान करवाना है उपासक को प्रेम मार्ग के। कैसे? ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा पद है जिसे कहते हैं परम पद।
जैसे कोई प्रधानमंत्री रहा हो और फिर ग्राम प्रधान का फार्म भरे, कैसा लगेगा? उपहास का पात्र लगेगा ना। ऐसे ही परम पद के मार्ग का अनुसरण करने वाला हरिदास, हरिभक्त यदि कोई भी उपाधि स्वीकार करता है तो मानो अपना अपमान करवा रहा है, अपना तिरस्कार करवा रहा है। पहली बात तो देखो, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा। कैसा भक्त है? परमेष्ठी पद भी नहीं, देवराज इंद्र का पद भी नहीं, और सार्वभौम सम्राट, समस्त देशों का एक छत्र बादशाह। जैसे अपने प्रदेशों के मुख्यमंत्री और पूरे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बादशाह उसे कहते थे, सार्वभौम सम्राट, जो पूरे भूमंडल में जहां तक पृथ्वी है वहां तक एक छत्र उसका राज्य, एक छत्र शासन। ऐसे अपने भारत में सम्राट हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, बहुत से ऐसे महापुरुष हुए हैं। सार्वभौम का पद भी नहीं, योग की सिद्धि भी नहीं, और मोक्ष पद भी नहीं। ये कौन? जो महान भगवत प्रेमी, भगवान के चरणारविंद का अनुरागी, वो इन पदों को स्वीकार करना मानो अपमान करवाना है। परमेष्ठी पद, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। फिर यहां लोक के छोटे मोटे पदों को स्वीकार कर लेना, जो भूमा सुख का उद्देश्य बनाए हुए है, वो अल्प सुख में नहीं टिकता। अगर अल्प अधिकार स्वीकार कर लिया तो भूमाधिकार खो दिया। ये परम पद का मार्ग है। पहली बात, इस मार्ग के उपासक को कभी कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करनी चाहिए। ये हृदय में बैठा ले। अगर आपने कुछ अपने को मान लिया तो आप सब कुछ मानने का अधिकार खो दिया। उपासक की उपासना परिपक्व कहां होती है? ज्ञान मार्ग का उपासक सब में अपने को देखता है और अपने में सबको देखता है, मतलब एक आत्म तत्व का बोध। और भक्ति रस का उपासक यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सब जगह अपने भगवान को देखता है, सबको भगवान में देखता है, अपने आप सहित। ये स्थिति अगर कुछ स्वीकार कर लिया, यहां गर्व होता है, कोई पद मिल जाए, सम्मान प्रतिष्ठा मिल जाए तो लगता है हमारे जीवन का लाभ मिल गया। नहीं, खो दिया लाभ। उपाधि शून्य जीवन ही प्रेम राज्य में प्रवेश पाता है। क्योंकि अगर कहीं अहम किसी भी उपाधि को स्वीकार कर लिया तो बिना उसके त्यागे वो प्रेम मार्ग में नहीं चल पाता। बड़ा सूक्ष्म विषय है। एक महात्मा, भारत की समस्त नदियों का भ्रमण करने वाले, केवल दुग्ध या फल आहार लेने वाले, बड़े ही तपस्वी, उनके मन में महाप्रभु चैतन्य देव की महिमा सुनकर दर्शन की इच्छा हुई। एक बार तो देखें, जब वो कीर्तन करते हैं तो उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बहती है, और जो भी वहां दर्शन करते हैं वो सब माया मुक्त होकर भगवत प्रेम में डूब जाते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव जी की ऐसी ही महिमा है। ध्रुवदास जी ने भी वर्णन किया है, पावत ही तिनको दरस उपजे भजनानंद, बिनु ही श्रम छुटी जाए सब जे माया के फंद, गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय आनंद। जिनका दर्शन मात्र माया मुक्त कर दे वो भगवान है। प्रेमावतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव जी महाराज। देखो, भगवान जब अवतार लेते हैं, चाहे वो किसी महापुरुष के रूप में या भगवान के रूप में, तो सहज में कल्याण धारा बहती है। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से, तपस्याओं से महान मंगल नहीं होता, वह उनके केवल दर्शन स्पर्श मात्र से हो जाता है। वो चले तो मन में विचार किया, देखो उपाधि,
ये उपद्रव है, उपाधि। मैंने जीवन भर इंद्रियों को वश में रखा है, गंगा यमुना आदि की प्रदक्षिणा की है, फलाहार दुग्धाहार करके अपने प्राणों को संयम में रखा है, तो जाते ही महाप्रभु कृष्ण चैतन्य देव हमारा आदर करेंगे और हमें हृदय से लगा लेंगे। उल्टा हो गया। जब कभी प्रेम मार्ग में या प्रेमी महापुरुष के पास उपाधि लेकर जाओगे तो जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, और इनके मन में सम्मान की इच्छा ये किसने प्रकट की? उपाधि ने। कीर्तन की सम स्थिति थी, ताल मृदंग उपंग बज रहे थे, हरि बोल की ध्वनि, नाम संकीर्तन छाया हुआ, प्रेम वर्षा हो रही थी। अचानक महाप्रभु रुक गए और कहा, कौन ऐसा बहिर्मुख आ गया जिससे हमारा कीर्तन रुक गया? कृपा कृपा। अब वही प्रवेश किए थे महात्मा जी, सबकी दृष्टि उन पे गई, हटाओ इनको, तुरंत यहां से हटाओ। जबकि परम करुणामय परम दैन्य स्वभाव महाप्रभु चैतन्य देव का, जिनके स्वयं के श्रीमुख के वचन हैं, अमानिना मान देना, अमानी होकर दूसरों को मान देना, ये वैष्णव का स्वभाव होता है। फिर वो तो आचार्य हैं, उनकी दृष्टि से वैष्णवता का हृदय में प्रसार होता है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वास्तविक वो तपस्वी थे। ये अहम उनको भगवत प्राप्ति में बाधक जो क्षेत्र है उनको पता नहीं था। तो जब महापुरुषों का दर्शन किया जाता है तो भगवत प्राप्ति की योग्यता हो जाती है। अमोघश्च, तो जो बाधा थी उसको हटा रहे हैं, हटा दिया, बाहर निकालो इनको, कीर्तन में हमारे भाव नहीं बन रहा, हटाओ इनको, भाव सूख रहा है इनके आने से, अब निकाल दो। अब एकांत ही रोना आया, प्रभु मैं इतना अधम, इतना नीच, मैं अहंकारी, आपका तो अवतार ही करुणा में हुआ है, हम जैसों अधमों का महाप्रभु दौड़ पड़े और हृदय से लगाया और कीर्तन में फिर वही हरि बोल सुना। अब अश्रु, आज तक अश्रु नहीं निकले थे, आज अश्रु प्रारंभ हो गए, रोमांच हो रहा है, कंपायमान शरीर होने। एक क्षण में वो दुर्लभ वस्तु जो जीवन में साधना करने पर नहीं प्राप्त हुई थी, अहंकार जिसे बाधित कर रहा था, महाप्रभु ने एक दृष्टि में हटा दिया। ये कोई भी उपाधि उपासक के प्रेम रस में बाधक है, इसलिए रसिक कहा है। रसिक तबहि पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे, लाल लाडली प्रीति, केवल लाल लाडली, केवल नवल किशोरी नवल किशोर जू, जिनके हृदय में, मन में, बुद्धि में, रोम रोम में जिनके आश्रित वो लाल लाडली, उन्हें कहते हैं रसिक। तभी कह रहे रसिक संग बिनु प्रेम न होई, बिनु पद प्रेम भय अलबेली, भव सो छुटत न कोई, रसिक संग बिनु प्रेम न होई। हे अलबेली प्रियाजू, बिना रसिकों के संग के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के इस भव समुद्र से छुटकारा पाकर आपके चरणों में आश्रित बुद्धि नहीं होती। रसिक संग बहुत दुर्लभ वस्तु, मात संगस तो दुर्लभ हो। कीजय कृपा, ये केवल लाडली की कृपा से प्राप्त होता है। जो लाडली के अनुरागी जन हैं, इनका दर्शन, संभाषण, इनका आश्रय सिर्फ लाडली से प्राप्त होता है। लाडली से ही, केवल लाडली से ही। बात समझ ली। पूज्य श्री अग्रदेवाचार्य जी ने नाभाजी की अंतः स्थिति को देखकर कहा, अब हमारी इच्छा है तो महान भागवतों के चरित्र की रचना करो। उनका भगवान
आपके चरण प्रताप से रामकृष्ण के लीला चरित्रों का गायन करना तो मुझे सहज लग रहा है आपके चरण प्रताप से, पर इनके प्रेमियों का चरित्र गायन करना बहुत कठिन लग रहा है। अलग अलग भाव, अलग अलग स्थितियां और संपूर्ण चरित्र हम कैसे लिख सकते हैं? तो उनका तुम केवल निमित्त मात्र बनो। जिस महापुरुष का चिंतन करोगे वो स्वयं आकर आपको अपना चरित्र बता जाएगा। गुरु कृपा, कोई संशय नहीं होगा। जो आज्ञा। बहुत महिमा में भक्तमाल जी हैं, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति कराने में समर्थ हैं भक्तमाल जी। जब श्री स्वामी हरिदास जी, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी, इनके चरित्र की बात आई तो स्मरण किया नहीं है। तब गुरुदेव के पास गए, श्री अग्रदेवाचार्य जी के, कहा प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार जिन महाभागवतों का स्मरण किया वो कृपा कर पधारे, अपने पावन चरित्र हमें बताए। वही लिखा। लेकिन हरिवंश चंद्र जी, स्वामी हरिदास जी, इनका बार बार चिंतन करने पर भी ये नहीं आ रहे हैं। तो उनका ये ऐसे नहीं आएंगे, क्योंकि ये श्यामा जी की निज सखिया है। हरिदास तो कृपा करके आ गए, अब लाडली जू की विनय की श्री अग्रदेवाचार्य जी ने। प्यारी जू के चरणारविंद का चिंतन कर और प्रार्थना की कि नाभाजी के हृदय में अपनी इन सखियों को प्रकाशित कीजिए। तब हिताचार्य चरण का चरित्र, स्वामी जी का चरित्र ये प्रकाशित हुआ। रसिक लाडली लाल के जो अनुरागी जन हैं, ये बिना लाडली जू की कृपा के नहीं मिलते, और इनका मिलना और उनके संग का निर्वाह कर लेना तो अमोघस्य, निश्चित परम दुर्लभ प्रेम रस की प्राप्ति अमोघ है। इनका संग अमोघ है। की जय कृपा कृपालु किशोरी, रसिक संग जो पावो, जासो पुजै भाव हिये में, चरण कमल चित लाऊं। लाडली जू आप कृपा करो और हमें रसिकों का संग दे दो, क्योंकि रसिक महापुरुषों के चरण कमलों के आश्रित होने पर आपके चरण कमलों का अनुराग प्राप्त हो जाता है। वो भाव हृदय में उत्पन्न होता है जिससे आपके चरण कमलों की प्राप्ति हो जाती। श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, आदेश कर रहे हैं आचार्य चरण। जो श्याम श्यामा के चरणारविंद के अनुरागी भ्रमर रसिक जन है, इनके चरणों में अपने सिर नाने का मतलब है आत्मसमर्पण, उनकी आज्ञा के अनुसार। निशिवासर करी तिनकी सेवा, तन की तपन मिटैये, तन मन जीवन वारिय भोरी, इन्हें आखिन माही बसैये। आहा, रात दिन केवल रसिकों की सेवा में रहना है। तो आप लोग सोचेंगे कि हमें तो ये सौभाग्य नहीं है, हमारे तो घर परिवार दूर देश में रहते हैं, दूर प्रांत में रहते हैं, कैसे रसिकों का संग। कई बार सत्संग में निर्णय हृदय के द्वारा, महापुरुषों के वचनों के द्वारा आया कि रात दिन सेवा का मतलब उनकी आज्ञा पे रहना, उनके उपदेश के अनुसार चलना। रात दिन उनकी सेवा में रहूं तो हमारे दैहिक दैविक भौतिक तापों से जो अनंत काल से जलते चले आए हैं, ये जलन मिट जाएगी। परम शीतल माश्रयामी, क्योंकि स्वामिनी जी के परम शीतल चरणों का आश्रय मिल जाएगा। तन मन जीवन वार दीजिए।
ये आंखों में बस जाएंगे अगर आपने तन मन जीवन वार दिया। तो जब उस उपासक के हृदय में व्याकुलता होती है कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, जीवन का उद्देश्य क्या, ये महान भाग्यशाली के हृदय में प्रश्न आता है। सुन के प्रश्न करना नहीं, हृदय में प्रश्न आना और व्याकुल हो जाना उन प्रश्नों के उत्तर के लिए। तो उसको भगवान कृपा करके संत महात्मा भक्तों के समीप भेजना प्रारंभ करते हैं। उसे सत्संग मिलता है। सत्संग के प्रभाव से उसके हृदय में एक बात आती है कि अब तो जीवन का उद्देश्य आत्मसमर्पण है। अगर सत्संग सुन करके विकारों की त्यागने की और आत्मसमर्पण की बात ना आवे तो या तो सत्संग ही नहीं हुआ और या फिर आपने ध्यान से सुना नहीं, बहुत मलिन हृदय वाले हैं, बहुत ही असाधन कर रहे हैं। नहीं तो सत्संग का सीधा फल है संस्कृति कर अंता, बड़े भाग पाइप सत्संगा तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। इस संसार बंधन का नाश करने में समर्थ है सत्संग। अब उपासक के हृदय में समर्पण का भाव जागृत हुआ। जो अपना प्रसंग चल रहा था, अब उसके हृदय में कैसे प्रेम प्राप्त हो। तो सत्संग से, गुरुजनों के वचन से, रसिकों की वाणी से पता चला, सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, जब जैसे जी चाहे बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान, मत सकुचाओ मन की करते। हे नाथ, मत सकुचाओ मन की करते, सोचो नहीं दूसरी बात, मेरा कुछ भी रहा न अब तो, तुमको सब कुछ पूरा ज्ञात। मान अपमान दुख सुख से अब मेरा रहा न कुछ संबंध, तुम ही एक कैवल्य मोक्ष हो, तुम ही केवल मेरे बंधु। रहूं कहीं कैसे भी रहती बसी तुम्हारे अंदर नित्य, छूटे सभी अन्य आश्रय अब, मिटे सभी संबंध अनित्य। एक तुम्हारे चरण कमल में हुआ विसर्जित सब संसार, रहे एक स्वामी बस तुम करो सदा स्वच्छंद विहार। अब तो मन सौंप दिया। कल चर्चा हुई थी मन सौंपने की। जब हम मन सौंपते हैं तो दीवानापन आता है। जहां सौंप देते हैं, बहुत गलत जगह सौंप दिया है। शरीर में, शरीर संबंधियों में और भोगों में। आनंद समुद्र भगवान श्री राम कह रहे हैं कि जहां जहां तुमने समर्पित किया है वो ठिकाना ठीक नहीं है, लौटा लो, नहीं तो दुख पाओगे। जननी जनक बंधु सुत दारा, ये हमारा मन फैला हुआ है।
ऐसा फैला हुआ कि लगता है यही सत्य है। सच्ची मानिए, बहुत बहुत बड़े हम धोखे में। आप क्या समझते हो? रुपया कमा लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा ली, बहुत भोग सामग्री एकत्रित कर ली, बहुत अच्छे डॉक्टरों के द्वारा आप शरीर स्वस्थ रखे हुए हैं, लेकिन भजन नहीं है जीवन में, तो किसी काम का जीवन नहीं। देखो, जहां भगवान का भजन नहीं होता है वहां विग्रह विषमता का राज्य होता है। झगड़ा, विषमता, द्वेष। ये तुम्हारा रुपया, ये पैसा सब धूल धूसरित हो जाएगा, क्योंकि भगवान की तीसरी लीला विनाश लीला है। प्रथम सृजन, द्वितीय पालन, तृतीय विनाश। भगवत विमुख के लिए तिनका काल रूप में भ्राता है। तिनका काल रूप में भ्राता। ज्ञानी हो इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो। 3 लीलाएं हैं, निकलो फटाफट, निकलो इस त्रिगुणात्मिका लीला से। तभी तो कहा गया है जलद ज्वालम, ये जलती हुई भयंकर ज्वाला है संसार, भागो निकल के हरिश शरणम हरिश शरणम। तो जैसे दावानल से भागा हुआ पशु गंगा की धारा में खड़ा हो जाए, ऐसे ही ये भगवान की शरणागति है। सुखी मीन जह नीर अगाधा, ये संसार जलती हुई ज्वाला है। भूकंप आ गया, प्रांत के प्रांत मिटिया मेट हो गए। जल अपनी मर्यादा छोड़ करके क्या क्या तुम धन से रोक लोगे? बोले बादल फटा, इतने हजार मरे, ऐसे ऐसे मकान ढह गए, ऐसा ऐसा हो गया। वहां भूकंप आया, इतने लोग दब गए, मर गए। ऐसा तुम्हारा मकान रोक पाएगा तुम्हें? तुम्हारी स्वस्थता तुम्हारे जीवन की रक्षा कर पाएगी? तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा पद, तुम्हारा वैभव रोक सकता है? नहीं। जाना है, 3 लीलाएं हैं, सबके ऊपर होगी। सृजन हुआ है तो पालन हो रहा है, पालन हो रहा है तो लय भी होगा, विनाश भी होगा। इसलिए ये सब छूट जाएगा। अभी समर्पित कर दो तो इसका फल मिल जाएगा। समर्पण कर दो अपने मन को, अपने प्राणों को, अपनी ममता को, अपने अभिमान को। ऐसा समय आगे आएगा, त्राहिमाम मच जाएगा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। कलयुग का ऐसा भयंकर समय आएगा, सबके अंदर राक्षसी बुद्धि, कौन किसके कितना हिंसा करके कितना लूट ले, वो उसको लूट रहा है, वो उसको लूट रहा है। ऐसी दशा मचेगी जैसे किसी मांस के लोथड़े को लेने के लिए कई चील या बाज आपस में झपटते हैं, ऐसे झगड़े होते रहेंगे। क्यों? क्योंकि शांति तो त्याग में है। सुसुख वांछा की आकांक्षा जिस हृदय में, जिस गांव में, जिस प्रदेश में, जिस राज्य में, जिस देश में होती, वहां सर्वनाश का खेल होता है। ये भारत शांति देश इसीलिए कि यहां शास्त्र सम्मत आचरण, संत महात्माओं के आदेशानुसार प्रजा चलती थी। आज हमारा मन के अनुसार चलना हो रहा है, बुद्धि के अनुसार चलना हो रहा है। और मन बुद्धि जब शास्त्र के अनुसार चलती है तो शांति, आनंद और सुख का अनुभव होता है। जब ये अपने अनुसार चलती, त्रिगुणात्मिका माया के अनुसार, तो 3 खेलों में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पैदा होना, बढ़ना और नष्ट हो जाना, ये स्वभाव है, पूर्ण संपूर्ण विश्व का स्वभाव है। कोई मारे या ना मारे, वो वृक्ष हुआ, फूल लगा, फल लगा, पका, गिर गया, नष्ट हो गया। स्वभाव है प्रकृति का 3, ये परमात्मा के द्वारा रचा हुआ है, बच नहीं सकते। कोई न कोई घटना, परिस्थिति तुम्हारे अपने माने हुए को नष्ट कर देगी, जो जो अपना माना हुआ है। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से यदि से समर्पित कर दो तो यही भगवत प्राप्ति का स्वरूप बन जाएगा। हम मन जहां समर्पित करते हैं वहां दीवानापन आता है, इसका प्रभाव है। नशे में समर्पित कर दिया तो नशे का दीवाना, शरीरों में समर्पित कर दिया तो शरीरों का दीवाना, भोगों में समर्पित कर दिया तो भोगों का दीवाना, पद में समर्पित कर दिया तो पद का दीवाना। और दीवाना फिर ये नहीं देखता है कि हमारे मार्ग में कौन है, वो सबको रौंदता हुआ बढ़ता है। जैसे सावन के जल से बड़ी हुई नदी की दीवानगी प्रीतम समुद्र से मिलने के लिए बढ़ती है तो कोई बांध उसे रोक नहीं सकता। जीव सरिता सावन जल उमगत सनमुख सिंधु सिधारे।
जैसे मृग हिरन नाद का दीवाना है तो बाण की परवाह न करके बहेलिए के समीप पहुंच जाता है। ऐसे ही जब मन हम प्रभु को देते हैं तो ये मन दीवाना, इसका बनना स्वभाव है, ये दीवाना है, ये प्रभु का दीवाना बन जाता है। समर्पण का जो मन, समर्पण का बिना किसी विशेष साधन के प्रेम प्राप्त हो जाता है, इसका स्वभाव है दीवाना। इतना दीवाना हो जाता है हम इसके बिना जी नहीं सकते। देखो ना, देखो पुत्र, पत्नी, परिवार, शरीर, भोग, धन, जहां जहां मन लगा ये उसका दीवाना बना, और दीवानगी किसी की परवाह नहीं करती, और अंदर से ऐसा महसूस होने लगता है कि अब कैसे जिए। जब ये बात हृदय में बैठ जाती कि अब जिया नहीं जाता तो आगे शरीर नाश का उपाय सोचने लगता है। ये जो आप समाज में बड़ी गलतियां हो रही, अपराध बन रहा है बड़ा भारी कि शरीर त्याग दो तो शांति को प्राप्त हो जाओगे, आनंद नहीं। शरीर का राग त्याग दो तो आनंद को प्राप्त हो जाओगे। तो मन समर्पण पहले बहुत जोर का ये पूरा मनोसिद्धांत उतर गया है। अब सौंप दिया मन प्राण तुम्ही को, और सौंप दिया ममता अभिमान। 4 बोरी सखी कह रही, मन आपको दे दिया, या आपका दीवाना है लाडली, अब आप इसको राखो संभाल के, हमारी जिम्मेवारी खत्म। पक्का पक्का, इसमें किसी लिखा पढ़ी की जरूरत नहीं होती। अंदर बैठे हैं हमारे प्रभु, हृदय में बैठे हैं। कल दान कर दिया था ना आप लोगों ने मन का, हाँ पक्का बोलो। दिन भर क्या मन की दशा में रहे या लाडली की दशा में रहे? देखो मन की दशा में रहे तो मतलब नहीं दिया है। अगर मन कहीं भी जाए आपके हृदय में कि नहीं अब तो लाडली को मन दे दिया, हम बेपरवाह हैं, देखो बोरी सखी कह रही, अपनो दीवानो राखो आप संहारी। आज से हमारी जिम्मेवारी खत्म प्रियाजू, ये मन आपको दे दिया, और सुना है कि जहां मन दे दिया जाता है वहां दीवाना हो जाता है। तो ये मन आपका दीवाना है, ये आपकी संपत्ति है, अब इसे आप संभाल करके रखो। ये मन मेरो संभार्यो न संभरत, हो जो संभारत हारी प्यारी। अपनो दीवानो राखो आप संभारी। किसके मन को? मेरे मन को नहीं, मेरा मन तो आपका हो गया। बड़ी मस्ती का विषय है, कोई नहीं बिगाड़ सकता, बात समझ लो। कोई नहीं बिगाड़ पाएगा आपका, बिगड़ी जन्म अनेक की, सब बन जाएगी। बस ये समझना है, शास्त्र सिद्धांत बहुत बहुत ही, अगर चूक हुई तो गिरे। और समर्पण बहुत ही मस्ती, आंख मूंद लो दौड़ो। जैसे छोटा बच्चा आंख मूंद के दौड़ता है ना, तो माँ ऐसे करके चलती है, ऐसे कि ये मानेगा तो है नहीं, पर ये गिरने ना पावे, इसका मन है दौड़ने को, दौड़। ऐसे करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। बहुत आनंद का विषय भाई। जिम्मेवारी ढोते ढोते बहुत ही क्लिष्ट हो गए। यह मन मेरो जब तक था बहुत परेशान किया। संभार्यो न संभरत, हौजु संहारत हारी। अपनो दीवानो राखो आप संहारी। लाडली जू अब आप संभालो, हमारे बस की बात नहीं, दे दिया आपको। ये इतना बलवान है, लोक लाज कुल मैण छाड़ी के, ये कर्म धर्म व्रत टारी। यह तो उमगी उमगी उठ धावत,
सब ही संक विसारी। कोई भी शासन नहीं मानता, न लोक का शासन, न धर्म का शासन, न कुल का शासन, ये सब मन मानी। इसका स्वभाव बहुत बलवान है। ये उमगन आई इसके, जो बस दौड़ पड़ा, किसी के रोके नहीं, कोई शंका नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, बस ऐसा स्वभाव। मैं हार गया हूं, ये मन आपको दे दिया, अब आपका ये दीवाना मन, अब इसको संभालो आप। लाडली भाग अभाग गिनत न किशोरी, भलो बुरो न बिचारी, कुगति सुगति को सोच नहीं कछु, चाहत रूप सुधारी। लाडली अब हमें चिंता नहीं है, हमारे भाग्य हैं कि दुर्भाग्य हैं, अब इसकी हमें कोई सोच नहीं। सुगति होगी कि कुगति होगी, इसकी भी सोच नहीं। भला किया कि बुरा किया, अब इसकी भी सोच नहीं। अब तो बस एक बार आपको देखना चाहता हूं, इसलिए अपना मन आपको दे दिया। अब ऑपरेशन होगा भाई, दे दिया ना, घबराना नहीं। जब कोई आंतरिक ऑपरेशन चाहे जितना गहरा बड़ा होना हो, अल्ट्रासाउंड करके बताएगा कि भाई ये तो ऑपरेशन से ही कटेगा, ऐसा ऐसा हो रहा है। पैसा इंतजाम करना पड़ेगा, चाहे आप ब्याज में लो उधार, या आप कोई अपनी संपत्ति बेचो, आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा अगर जीना है। पैसे की व्यवस्था हो गई, डॉक्टर की व्यवस्था हो गई, गए, फाड़ा गया अंग, जो भी है वो तो सबके हो रहा है, देख रहे हो ना, पैसे दे के पड़वाया जाता है। इंचों घाव हुआ, चलो उस समय बेहोश कर दिया, लेकिन महीनों उसकी पीड़ा सहनी पड़ती। पीड़ा होती है पर आपको दुख नहीं होता। दुख का मतलब बहुत ही व्याकुल हो के, ऐसा क्यों, क्या, कुछ नहीं, उसका दर्द सहते हैं, पर अंदर एक बात रहती कि निकल गया, निकल गया। जो एक भयानक पीड़ा देने वाला था, ऑपरेशन हुआ, सिलाई हुई, महीनों दवा खाए, दर्द सहे, पर वो निकल गया दुख। ऐसे ही इस मन में बहुत कुछ विषैले पदार्थ भरे हैं। अब श्री जी को दे दिया है तो बहुत बड़े डॉक्टर को मानो दे दिया, अब इसमें कोई भी विषैलांश नहीं रहेगा। तो आपको इस तरह तैयारी करनी है सहने की कि जैसे आपको आदेश हो गया हो कि अल्ट्रासाउंड से पता चला अब आपके यहां ऑपरेशन होगा, तो आप राजी हो जाते हैं। यद्यपि कष्टप्रद है ये शल्य क्रिया, पर आपको राजी होना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमको जीवन धन प्रभु की प्राप्ति करनी है, जैसे उसमें जीना है तो ऑपरेशन कराना है। जीवन धन प्रभु की प्राप्ति करना, बचना इस भयावह संसार से। बड़ा भयावह संसार है, बड़ा भयावह है। इस पर जब विचार करोगे तो भागने का मन होगा कि ऐसी जगह भाग के जाऊं जहां ये छल कपट द्वंद, ये वैर विग्रह, ये सब ना हो। एक शांति, एक आनंद, वो तो भगवान के चरणों में है। सच्ची मानिए, समय बर्बाद मत कीजिए, मनोरंजन का समय नहीं, भागने का समय। उन प्रांतों की बात सोचिए जहां नाना प्रकार के कलह विग्रह खड़े, कहीं न दिन में चैन न रात में चैन, न पानी न बिजली, न आप जी सकते हैं। ये वहीं की दशा, कहीं अन्य की दशा नहीं, सब जगह यही होगा। जहां भगवद आश्रय नहीं है वहां त्याग नहीं है, जहां त्याग की भावना नहीं वहां वैर तो होगा ही। स्वसुख वांछा राक्षसी भाव को बढ़ाती है, और राक्षसी भाव का तांडव विनाश करता है, केवल विनाश करता है। चाहे अपने अंदर हो, चाहे अपने नगर में हो, चाहे प्रांत में हो, चाहे देश में हो, चाहे विश्व में हो, बहुत बचने की जरूरत है। ये जन्म भगवत प्राप्ति करना ही करना है। अगर नहीं करोगे तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। ये मनोरंजन का समय नहीं कि तुम्हारे मकान है, रुपया है, पैसा है,
सारे भोग हैं, तो तुम चैन से रह लोगे? नहीं रह पाओगे। काल विकराल दृष्टि रखे हुए तुम पे, तुम भगवत विमुख हो, वो ऐसी परिस्थिति रचेगा कि तुम्हारे माने हुए सारे सुख क्षण में नष्ट कर देगा। भाई भागो, अंदर से भागो, हरि शरणम पुकारो। ये जो बड़े बड़े महापुरुष ऐसे द्रवित होकर नहीं बोल रहे हैं कि भजन करना अत्यंत आवश्यक है, भगवत आश्रय लेना अत्यंत आवश्यक है, तभी ये प्रचंड माया छोड़ेगी। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवान जय घोष कर रहे हैं अपनी शरणागति का, मेरी शरण में आ जाओ, बच जाओगे नहीं। त्रिगुणमयी माया तुम्हें अपने थपेड़ों में रौंदती रहेगी। अनेक जन्म व्यतीत हो गए, अनेक कल्प व्यतीत हो जाएंगे, युग की क्या बात है। धैर्यपूर्वक कष्ट को ऐसे सहो कि लाडली जो हमारे मन का ऑपरेशन कर रही, अपमान को, निंदा को, दुख को ऐसे सहो जैसे अस्पताल में जाके सहते हो, ऑपरेशन करा के महीनों घर में पड़े रहकर कष्ट सहते हो, पर तुम्हें ये बात रहती है, आशा रहती है कि अब मैं निरोग हो जाऊंगा, स्वस्थ हो जाऊंगा। ऐसे ही इस भवरोग से मुक्त करने के लिए अब जोई जोई प्यारो करे, सोई मोह में भावे। यद्यपि पीड़ा होगी पर तुम्हें दुख नहीं, शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हमारे मन का जो भी मलिनता है उसको निकाली जाएगी और निर्मल बनाया जाएगा। बस अंतर इतना है, वहां बेहोश करके किया जाता है, यहां होश में किया जाता है, इसलिए भाग जाते हैं। यहां हाथ पैर बांधे नहीं जाते, यहां भाग जाते हैं। फिर नहीं हमें ये ऑपरेशन, 4 का ऑपरेशन होना है, बड़े बड़े रोग हैं, मन संसार में लगा हुआ है। प्राणों के पोषण के लिए केवल जो अपनी सुख बुद्धि रखता है, आसु कहते हैं प्राणों को, जो केवल प्राणों का दुलार करने वाला होता है, वो आसुरी भाव वाला होता है, वो राक्षसी भाव को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्राणों का ऑपरेशन होना है। ममता जो हमें फंसाकर रौंद रही है अनेक जन, उसका ऑपरेशन होना है, उसका संबंध काटना है। और अभिमान जो सबका मूल है, ये 4 हैं बड़े बड़े ऑपरेशन, देना पड़ेगा आपको। डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे, होगा ऑपरेशन, या बड़े बड़ों को होता है। बड़े बड़े सिद्धों का भी ठोक बजा के देखा जाता है कि जो ऑपरेशन हुआ था कोई कण तो नहीं रहेगा कैंसर का जो और फैल जाए, तो जब दिखाई देता है ठोक बजा के क्या नहीं ठीक है, फिर आगे बढ़ो। डरना नहीं, अब डरोगे भी तो क्या करोगे, रोग हो गया, ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा। ऑपरेशन से भागो मत, ये 4 का ऑपरेशन होगा तभी आप सिद्ध महापुरुष हो जाएंगे, भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाएंगे। भूरी सखी जी कहती है, अभी तक तो हमारे मन को किसी ने नहीं बांध पाया, नहीं बांध पाया। आप देख लो, कोई नहीं रोक पा रहा। कुछ दिन आप किसी से आसक्त रहोगे, फिर इसके बाद हट जाएगा मन, देख लो किसी से भी, फिर वो दूसरे की तरफ भागेगा, इसका स्वभाव है। भूरी सखी ने देखा एक प्रभाव लाडली जी का, या हमारा तो जीव का मन है, ईश का मन, अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट पास। प्यारी जो सहज मुद्रा में मुस्कान युक्त मुखारविंद विराजमान, लालजू की दृष्टि गई, एक लट छूटकर कपोल पे आई, गौरांगी प्रिया। कैसे कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होई, लाडली जू के रूप को न प्रमाण कहो जात। ऐसा सौंदर्य समुद्र प्रभु के मन को पंगु कर लिया। अति गज मत निरंकुश मोहन, निरख बंधे लट, अब ही पंगु भई मन की गति। भूरी सखी ने कहा मन दे दिया आपको, और लाडली जू राखो बांधी आपनी लटसों, कोमल चित सुकुमारी। और हरि क्या कह रहे हैं, सबकी ममता ताक बटोरी, तुम बटोरो। और ममपद मनी बांध बटोरी, बांधो तुम, फिर नहीं जाएगा। बोरी सखी ये कुछ नहीं कह रही, आप बटोरो और आप बांधो और आप संभालो, हमारे कुछ नहीं किए होगा। ये है हमारी स्वामिनी जी की शरणागति। ये मन मेरो संभारो न संभरत, हाँ जो संभारत हारी। अब आप देखो, आप संभालो
और हम उपाय बता देते हैं आपको, आप अपने लटपास से मेरे मन को बांध लीजिए लाडली, क्योंकि लालजू का मन पंगु हो गया तो मुझे पता चल गया कि हम तो जीव हैं, वो तो अखिल ब्रह्मांडों के ईश हैं, उनके मन को आपने अपने प्रेम प्रभाव से पंगु कर दिया। चंचल रसिक मधुप मोहन मन, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। इनके नेह को भी चलायमान देखा, लेकिन कहीं स्थित देखा तो श्री लाडली जू की नश्वर नेह चपल मधुकर ज्यो, हिताचार्य चरण, नश्वर नेह चपल मधुकर ज्यो, आन आन सो बाले, जैसी हरिवंश चतुर सोई लाले, छाड़ी मैण पहचाने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। लाडली मेरे मन की प्यास कभी नहीं बुझी। अब मुझे पता चला रसिकों के संग से कि इसकी प्यास आपका रूप है, आपका नाम है, आपका जो आह्लाद है, प्रेम है, वो इसकी प्यास है। इसका सही ठिकाना आपके चरणारविंद हैं। अब पता चला है। देख लो आप सब क्या क्या नहीं खाए, क्या क्या नहीं पिए, क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं सुना और क्या क्या नहीं भोगा, क्या प्यास बुझ गई इसी जन्म में। अनेक जन्मों की तो विस्मृति माया कराए हुई है, नहीं बुझी, ना बुझेगी। ये केवल लाडली लाल के नाम रूप लीला धाम का प्यासा है। ये आनंद समुद्र का बच्चा आनंद समुद्र में ही किलोले करेगा, विषयानंद से कभी तृप्त नहीं हो सकता, कभी विषयानंद से इसकी प्यास नहीं बुझ पाएगी। इस अविनाशी आनंद सिंधु का बच्चा, ये हरि का अंश, कभी तृप्त नहीं हो सकता विषयानंद में। इसलिए समय बर्बाद मत करो। जो विषय नहीं छोड़ पा रहे हो, राधा राधा राधा, तू नहीं छूट रहा तो इस राधा नाम कैसे छोड़ दूं। अब देखता हूं विजय राधा नाम की होती है या विषयानंद की होती है। पकड़े रहना, पकड़े रहना, पार हो गए। ये माया के थपेड़े आपको बहा के नहीं ले जा पाएंगे। जैसे समुद्र के किनारे मनोरंजन कर रहे, हिलोरे आई समेट के ले गई। बड़ा प्रबल वेग होता है आने और जाने का। ऐसे ही विकार रूपी थपेड़े ऐसे प्रबल वेग से आती हैं और भयानक तृष्णा से लौटती है, मृत हो जाता है वो। मृत का शक्तिहीन, अब उसी के अधीन हो गया। हे लाडली, ये तो प्यासो तेरे रूप को, ललकत रहत सदारी। हो तो ही आज ही सौंपत कहत पुकार पुकारी। अब आज से हमारी जिम्मेवारी नहीं, भोरी अंत कहूं जो भटके तो अब तो भूल तिहारी। जय श्री राधे। अब तो भूल तिहारी। बस यही जो मन समर्पण की बात है, निश्चिंत हो जाओ। एक जन्म है, मन तो तुमने किस किस को दे गए, एक गणित भोगों को दे रखा है। एक बार प्यारी जू को देकर निश्चिंत हो जाओ। लाडली जू मन दिया, देखो देखो महापुरुष है। हो तो ही आज ही सौंपत कहत पुकार पुकारी। भोरी अनत कहूं जो भटके तो अब भूल तिहारी। यह मन मेरो संभारो न संभरत हो जो संभारत हारी। ये अपनों दीवानो राखो आप संभारी। लाडली राखो आप संभारी। अब अगर कुछ हुआ तो आप जानो, अनत भटके तो आप जानो। वृंदावन की भूमि में बैठ के महारानी आपकी चरण रज में बैठ करके अपने मन का दान हम आपको करते हैं। ये जैसा है, गंदा है, मलिन है, चंचल है, आप जानो।
ये मन आपको समर्पित है। अब जो भूल हो तो वो मेरी नहीं रहेगी, ये वह आपकी होगी, आप जानना। बहुत बढ़िया आनंद का विषय है। और बस इतनी ठसक लाते ही आप प्यारी जू के चरण सेवा के अधिकारी हो, क्योंकि आप वो ठीक कर लेंगी। पर ठीक करने का मतलब ये नहीं कि गुलाब जामुन और खीर और पुआ पूड़ी मिले तो जय लाडली की मन के अनुकूल तो प्रणाम नमस्कार, बड़ी कृपा लाडली हो। जब ऑपरेशन शुरू तब दोनों में उसमें सुख दुख नहीं देखना है। अब वो मन का अधिकार लाडली जो का है, वो चाहे दुलार करे चाहे पीटे उसको, जैसे चाहेंगे वैसे संभालेंगी। तो हमारा मन समर्पित हुआ। अब सौंप दिए मन। अब दूसरा है प्राण। हे लाडली, हमें लगता है कि आप हमारे प्राण समर्पित नहीं स्वीकार कर रहे। हमें लगता है ये ऐसे ही छूट जाएंगे क्या बिना समर्पण के। हा राधे प्राण चले जई हैं। क्यों? क्योंकि प्राण का लक्षण श्वास लेने से पता चलता है। ये प्राणवायु कही जाती है। श्वास नाम दो बिलग चलत हैं, इनको भेद न मूको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। प्राण समर्पित, ये प्राण समर्पित कह रहे हैं भूरी सखी। हा राधे प्राण चले जई हैं, मन की होश रहेगी मन में। ये प्राण तुम पे वारी न पई हैं। हा राधे प्राण चले जई हैं। लाडली, इतना समय हो गया लेकिन मेरे प्राण समर्पित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है मेरी प्रत्येक श्वास में आपका नाम स्मरण नहीं चल पा रहा। नाम श्वास दो बिलक चलत, भूरी सखी की वाणी। इनको भेद न मोको। वो तो श्री जी से बात कर रहे हैं, ये हमारे आपके लिए। प्राण समर्पण का मतलब है एक एक श्वास नाम रटना। कोई भी श्वास नाम से रहित गई, अभी प्राण समर्पित में चूक है। प्राण समर्पित है तो सच्ची मानिए अभी परम पद है राधा। खत्म। गए आप किशोरी जी के पास गए, जहां अंतिम स्मरण वहीं आपकी, चाहे जीवन भर कुछ भी किया हो, वो अंतिम समय अगर नाम निकल गया तो आप परम उसी जो नाम जप वहीं पहुंच जाओगे। जैसे नारायण कहा, घोरवैश्यागामी दुराचार परायण हिंसक स्वभाव वाला मृगई मार के ला रहा था जब संतों के साथ। नारायण बालक को पुकारा तो कौन आ गए? नारायण के पार्षद। वो आप जब कहोगे राधा तो कौन आएंगी? ललिता विशाखा आदि। चल हमारी प्यारी जू के समीप चल, देख करुणा समुद्र का करुणा प्रभाव कि अखिल कोटि ब्रह्मांडों का ईश्वर भी हाथ जोड़े खड़ा है जिनके आगे। चल आज उनका साक्षात्कार कराती हूं। सखियां आएंगी। जैसे हरि पार्षद आए और यम पास काट कर यमदूतों को डांट लगा दी, केवल आखिरी समय में नारायण बालक के लिए पुकारा। ना भगवान की भावना थी ना भगवान का स्मरण। आप तो भावना से पुकार रहे हैं राधा राधा। प्राण समर्पित तभी माने जाएंगे जब हर श्वास भगवत संबंध से व्यतीत हो। कोई सेवा कर रहे हैं, जो श्वास आ जा रही तो प्राण समर्पित है। आप कोई पाठ कर रहे हैं, जो भगवत संबंधी चेष्टाओं में आपकी श्वासें आ जा रही हैं तो प्राण समर्पित हैं। सुख वांछा का खेल खेलने से प्राण समर्पित नहीं होते। तो ये मेरे हृदय में होश रही कि मैं प्राण समर्पित कर दूं, पर मुझे लगता है बिना समर्पण के ये निकल जाएंगे क्या? लाडली जू ले लो मेरे प्राणों को, ले लो।
आज से प्राण समर्पित, तो अब आपको मरने का भय नहीं होना चाहिए। प्राण निकल जाएंगे, हमने पहले ही दे दिया श्री जी को, तभी नहीं। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। प्राण तो दे दिए श्री जी को, तो भोजन की परवाह नहीं होनी चाहिए, जीने की चाह नहीं होनी चाहिए, मरने का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राण दे दिए। सारा खेल प्राणों का ही है। प्राणनाथ को प्राण समर्पित कर दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा हो गई। अब अनाथ प्राण नहीं कि मृत्यु आकर अपना अधिकार कर लेगी। श्यामा जी को प्राण दे दिए इसकी पहचान हर श्वास भगवत समर्पित। एक दिन मरण अवसी अलबेली, कब लगी राखे जय हैं, हा राधे ये प्राण चले जय हैं। ये तो छूट जाएंगे लाडली, और बिना समर्पण के छूटे तो धिक्कार हमारे प्राणों को। एक दिन तो मरना ही है, और रोज का रोज हमारे समय नष्ट होता जा रहा है। कब लग इनको हम रख पाएंगे प्राणों को? नहीं, छूटेंगे। जीवन तो बीत्यो पछिताते, मरत अधिक पछितै हैं, भोरी सहज कृपालु किशोरी, तुम बिन काहि चिते हैं, हा राधे प्राण चले जय हैं। स्वामिनी जीवन भर पछताता रहा कि प्राण समर्पित नहीं कर पाया। अब मरने का समय आ रहा है, अब अधिक पछतावा हो रहा है कि छूट तो वैसे ही जाएंगे, श्री जी को क्यों नहीं समर्पित कर देते। भाई यहां सब छूट जाएगा। चतुर वही है जो इस बात को समझ जाए। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे वही से। चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, जो 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 मनावे कर लो, तिनका साथ नहीं जाएगा। और जो प्रभु को समर्पित कर दिया, भगवत भाव से सेवा में लगा दिया, वो भागवतिक बैंक में जमा हो गया। ये चतुरता है। ये सुजान अवस्था केवल भजन करने वालों की, भगवत शरणागति की बुद्धि में आती है, अन्यथा नहीं आती। जमीन में गाड़ के मर जाएगा, लेकिन वो रोगियों की सेवा कराना, भूखों को भोजन पवाना, साधु सेवा, गौ सेवा, पशु पक्षी सेवा, समाज, इसमें नहीं करेगा। ये बहुत मलिन बुद्धि है। स्वामिनी जो जीवन हो गया पछताते हुए कि प्राण भी समर्पित नहीं हुए। मरने के समय तो और पछताना होगा कि ये तो छूटने ही वाले हैं, ये श्री जी को समर्पित क्यों नहीं हो गए। सहज कृपालु भोरी किशोरी मेरी लाडली, तुम्हारे बिना मेरे प्राणों को कोई नहीं लेगा। मृत्यु तो सबके प्राण ले रही, लाडली हम तो शरणागत हैं, हमारे प्राण आप ले लो। और प्राणनाथ आप हमारी हो, इसलिए अब प्राणों पर भी हमारा अधिकार नहीं। इतनो मांगो प्राण दे के हाथ में, ये अपने प्राण आपके हाथ में देते हैं। हे बहुत ही महिमा में बात है। मन से निश्चिंत, हमारा मन खत्म, हमारा नहीं, श्री जी का मन, कहना नहीं। उनके हाथ में कलम है पक्का, उनसे बढ़कर के कोई सरकार नहीं है, क्योंकि अखिल कोटि ब्रह्मांडों की सरकार उनके आगे झुकती है। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। इसीलिए हमारी श्री लाडली जो महाराज, जाके अधीन सदाई सांवरो, या ब्रज को सिरताज, वो हमारी महाराज हैं। ललिता विशाखादि की नजर के आगे भगवान की भगवत्ता भी नहीं काम करती। ध्यान रखना, यत किंकिरी सुबहुसर, भगवान जगत में होंगे प्रेम राज्य में, इन महामहिम ललिता विशाखादि सहचरियों की दृष्टि का आदेश पालन करते। जैसी दृष्टि वैसे
ललिता जी चरण चाप रही, सरकार ललचा रहे हैं, क्योंकि प्रेम समुद्र जिनके चरणों से उच्छलित होता है वो लाडली जू के गोरे चरणान सत प्रेम सिंधु मकरंद रसोगुद। इशारे से कहते हैं, बोले आप ऐसे भाव से नहीं दाबेंगे, क्योंकि हमें पता है आप में कहीं अगर थोड़ी चंचलता झलकी तो स्वामी जी जान जाएंगी और उनकी पलक खुलेगी तो हमारी सेवा में त्रुटि हो जाएगी। धीरे से जाके चरण पकड़ते हैं ललिता जी के, भाई कृपालु, क्योंकि कृपा सिंधु स्वामी की सहचरी, चलो तो चापत चरण मोहन। ये हमारी सरकार है, अलबेली सरकार, मान लीजिए। आज आप वृंदावन में बैठ के मन दे दिए और प्राण दे दिए। इतनो मांगो प्राण दे के हाथ में, लाडली जू हम अपने प्राणों को आपके हाथ में दे दिया और हम मांग रहे हैं। लौट के जाना आपके दरबार से खाली आज तक सुना नहीं है। ये दरबार ही ऐसा है, कई बार सुनाया है। तेरे दरबार की आली निराली शान ये देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखा। फैलाया हाथ जिसने तेरे दरबार में आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। विश्वास कर लीजिए, ये हमारी अलबेली सरकार का दरबार है। ये तुम्हें यहां ऐसा नहीं दिखाई देगा कि कलावा बांधा गया, कि जंतुर बांधा गया, कि भस्म दी गई, कि कोई छूछा। चिंतामणि प्रणमताम ब्रज नागरीणाम, जितनी आद्य शक्तियां सत्स्वामी जी के अंश से प्रकट हुई है, परम सिद्धियां इनके चरणों में लौटती रहती है। उन अनंत शक्तियों की मूल अंशी श्री किशोरी जी हैं। किशोरी जी के चरणों का आश्रय और इनके चरणों के आश्रित जनों का संग कौन सी कामना पूर्ति नहीं कर देगा? हमारी आपकी कामना। अरे मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान दैरी न। जहां अखिल कोटि ब्रह्मांड के दाता की कामना पूर्ण होती, उनका नाम राधा। कैसे परिचय पाओगे? ऐसी अलबेली सरकार को हमने प्राण दे दिए। बोले तेरे द्वारे प्राण दैवे आई हूं, अब खाली ना लौट जैवे आई हूं। अब लौट के नहीं जाऊंगी। आपको प्राण दे दिया तो अब तेरे द्वारे पे ही प्राण दे के जा रही हूं। कहां? आपकी सेवा में। आप बाहर नहीं जाने वाली। तुम झूठे हो, कह रहे हो प्राण समर्पित है, अभी निरंतर नाम चल रहा है, तुम्हें मृत्यु का भय दूर हुआ। बोले हमने सुना है कि आपके मार्ग में झूठा खेले तो साचा होए। झूठा खेले तो हम झूठ से ही सही, नाम तो आपके कर दिया ना, अब आप ले लो सच्चाई में। कब तलक रही हो मनोरथ ही करत, झूठ को सच कर दिखाइवे आई हो। दिखाइए आप, झूठा केले सांचा होए, झूठ से ही सही। हमने आज से मन प्राण ममता अभिमान आपके चरणों में समर्पित कर दिया। कब तक मैं बैठा मनोरथ करता रहूं? अब देखने आया हूं कि झूठ को आप सच कैसे बनाती है। सच्ची सच्ची। जहां अपमान तिरस्कार करने वाले मन की कल्पनाएं हैं, मन के संकल्प हैं, वहां दुलार मिल रहा है। ऐसा दरबार श्री लाडली जी का है। अधमता की हद इधर हमारी, तो कृपालुता की हद हमारी लाडली जी की। अब तो बिलपत द्वार आरत टेरी के, लोग या ब्रज के हंसैबे आई हो। अब ब्रजवासी जन हंसेंगे तो हंसो, उपहास करो। अब भागने वाला नहीं तुम्हारी हंसी से। अरे ब्रजवासी जनों, आपकी हंसी से, उपहास से मैं भागने वाला नहीं। अब अपने मन दे दिए और अपने प्राण दे दिए। तेरे पद कोमल कमल की आस पे,
राह में लोचन बिछैबे आई हो। कोई कितना उपहास करे या कष्ट दे लाडली, अब नहीं, अब पीछे नहीं हटूंगा। आपके कोमल सी चरणारविंद इस वृंदावन में विहरण करते रहते हैं तो मेरे नेत्र पावड़े बनकर बिछ जाएं, बस मेरी यही आशा है। तेरे पद की धूरी लेवे के लिए, धूरी में तन मन मिलेबे आई हो। आपकी चरण रज प्राप्ति के लिए अब अपने तन मन प्राण धूल धूसरित कर देंगे, अर्थात इनका कोई महत्व नहीं, ये आपके हो गए। हौस मन की अब तो कर गुजारो अवशी, शीस देवे रीझ लेवे आई हो। बड़ा उत्साह हृदय में समर्पण का है। अब चाहे गर्दन उतर जाए पर पीछे पग नहीं हटेंगे। ये मेरे हृदय में हौश है और इसका फल केवल आपकी मुस्कुराहट। आप रीझ जाएं, आप मुस्कुरा दें। भोरी तुम उमगो न उमगो लाडली, मैं तो हठ प्राणन गवई बे आई हूं। अगर आपके हृदय में ना उमगन हो मुझे स्वीकार करने की तो ना स्वीकार करो, पर हमारा हठ है, हम अपने प्राण आपको ही देंगे। मेरे प्राणनाथ आप ही हो, आप ना उमगो, ये आपकी स्वतंत्रता है ये, पर हम हट करके कहते हैं कि अपने प्राण हम आपको समर्पित करते हैं। अब ममता, प्राण समर्पण, जीवन मरण का भय खत्म। मन समर्पण, अब शुभ अशुभ का भय खत्म। ये क्या करता है आप देखो लाडली, ये प्राण आपको समर्पित हैं। अब ये ममता बहुत बड़ा बंधन है हमारे हृदय में। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये इतना आकर्षणकारी विषय है और इतना ये चिपकाने वाले स्वभाव वाले विषय है, और मन इतना चिपकने स्वभाव वाला कि किसी भी विषय को पकड़ता चिपक जाता है, आसक्ति कर बैठता है, राग कर बैठता है। ये हटाना बहुत कठिन होता है। अगर आप जो पहला पद था रसिकों का संग स्वीकार करते, हटना नहीं, भागना नहीं, बड़ा दुर्भाग्य है उन जीवों का जो न तरे भव सागर असमाज नर पाए। ऐसा सुंदर अवसर बार बार तो बनत नहीं, यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। ऐसे उदार श्रोमण युगल सरकार को छोड़कर संसार की राह पे पुनः चल देना कि अरे इधर तो बड़ा दुख है, कोई मनोरंजन नहीं, कोई भोग नहीं, परिवार से प्रेम नहीं कर सकते और अपनी मनमानी नहीं कर सकते। ये महासुख के लिए है। इन शरीरों के राग तो तुम बहुत जन्म से करते चले आए हो। एक बार रसिकों की वाणी मानकर, मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये हित के किशोर श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम, इनके अनुरागी जनों के हो जाओ तो ये युगल चंद्र का दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाएगा। ये ममता बटोरने का पूरा जुम्मा लेते हैं, केवल इनके वचनों के अनुसार चलो। आप देखो जो समर्पित चित्त वाले उपासक हो, आपने क्या किया है संसार से वैराग्य के लिए। जिन बड़ी बड़ी नौकरियों के लिए जीवन लगा देते हैं, बड़े घूस देना, बड़ा सिफारिश करना, बड़ी मेहनत करना, उन नौकरियों को आप छोड़ कर आ रहे हैं, सरकारी नौकरियों को, जिनके लिए पूरा जीवन समर्पित, पढ़ाई लिखाई करके सब, कि आप जीवन भर हम वो आप पेमेंट छोड़ करके, वो नौकरी छोड़कर, वो सुख सुविधाएं छोड़कर आप आए। किसने आपको आकर्षित किया? श्री जी का कृपा प्रसाद कैसा कि आप ऐसे बैठे चले आए, आपको पता ही नहीं चला कि वैराग्य किसे कहते हैं, और घोर वैराग्य हो गया। अगर रसिकों का संग मिल जाए तो ममता हम नहीं बटोर पाएंगे, वो हमारी ममता बटोर देंगे और श्री जी के चरणों में लगा देंगे। जिस समय
ये हृदय में आने लगे। ये बहुत बड़ा, जैसे ब्रह्म सूत्र है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ऐसे ही हमारा ब्रह्म सूत्र है, हमारे माई श्यामाजू को राज। अगर हृदय में बात बैठ जाए ये, तो जान लेना कि अब ममता जो है वो समेट कर स्वामिनी जी के चरणों में पहुंच रही। अब हमारे यहाँ हृदय पर पूरा अधिकार लाडली जू का, हमारे माई श्यामा जू को राज। फिर तो कोई डर नहीं रह जाएगा जब ममता शरीर की, प्राणों की, भोगों की, संबंधियों की लाडली जू के चरणों में समर्पित होगी। कैसे होगी? रसिकों के संग से। दूसरा उपाय नहीं है। दूसरा तो आप त्याग कर भी चलेंगे न तो फोन से घर में बात करते रहेंगे, घर वाले पैसे भेजते रहेंगे, सब व्यवस्था चलती रहेगी, ममता नहीं समर्पित कर पाएंगे। जब पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पिता ने रसोईया और सब पैसे सब भेजे जगन्नाथपुरी में, 2-4 दिन ही वो सेवा हुई। उन्होंने सोचा चलो महाप्रभु की सेवा बने। फिर एकदम विचार किया, वैरागी होकर भगवत आश्रय के जीवन बिताने वाले मार्ग पर आकर घर के द्वारा भेजा हुआ, और जगन्नाथ जी के सिंह पौर पर खड़े होकर भिक्षुकों के साथ ऐसे, जहां उस समय वो जमींदार थे, बड़ा वैभव था उनके पिता, और दोनों भाइयों के बीच में अकेले लाडले ये रघुनाथ दास जी महाराज थे। ऐसे भिक्षुकों, फिर जो प्रसाद फेंक दिया जाता, वो रात्रि में बिनकर जल में डाल के उसमें जो ठीक महाप्रसाद, वो कैसा ममता नहीं। अगर थोड़ी भी ममता का स्थान किसी के भी प्रति रहे, हिरण से थोड़ी ममता हो गई तो अगला जन्म हिरण का बन गया। भरत जी महाराज जिस भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए अपने पुत्र पत्नी राज्य वैभव की ममता का त्याग करके गंडकी नदी का किनारा पकड़ा, और वहीं हिरण से ममता हो गई तो गए। सर्व ममता का त्याग, सर्व संगो पहो ही माम सत्संगा। सत्संग की इतनी सामर्थ्य है कि सब संगों का त्याग करा देगा, पक्का। तुम्हारी सारी ममता बटोर करके प्रियाजू के चरणों में। और जब ये बात आ गई कि अब मैं प्रियाजू की हूं, तो तेरी हुए अब कौन सो डरी हो, नरकन की कछु मोही न चिंता, अब रुचि है सोई करी हो लाडली, तेरी हुए अब कौन सो डरी हो। क्यों? आपके प्यारे के भय से तो सूर्य तपता है, काल भी भयभीत रहता है, और वो सुनि भयभीत वज्र को पंजर, सुरत सूर रणधीर, चलहि किन मानिनी कुंज कुटीर। सुनि भयभीत, आप किससे डरना? पता चल गया कि हम जिनकी शरण में वो महारानी जी क्या है। अब हमको कोई नरक की भय दिखावे, कर्मों के बंधन की चिंता आप तो कोई भय नहीं रहा। ये तो छोटे छोटे बच्चों में आ गया है महारानी जी का प्रताप। जब हमारा जीवन देखो, भगवत रसिक जी कहते हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है। अब मुझे कोई भय नहीं है नरक का, और ना आशा है स्वर्ग, ना परम पद की, मोक्ष की कोई आशा नहीं। नरकन की कछु मोही न चिंता, रुचि यही है सोई करी हो। अपनी रुचि नहीं, आपकी रुचि आई है, जैसा भेजोगे। रुचि यही है सोई करी हो, तेरी हुए अब कौन सो डरी हो। ये ममता समर्पित की स्थिति है। करो सद्यते साधु समाना, अब ठेका है उनका। साधुता की रहनी, साधुता की स्थिति सा महात्मा सुदुर्लभ ये वो देंगी। डर न कछु, बहुत मंगलमयी बात। इंद्रिन को मन को अब स्वच्छंद बिचरी हो, क्योंकि तेरी हुए
अब कौन सो डरी हो। एक बार एक गली में गए, राधे श्याम, तो वृद्ध गोस्वामी जी बैठे थे, बिहारी जी गए, अरे सुंदरी राधा वल्लभ जी को बाबा जी आए हो है, दे माधुकरी दे। माधुकरी तो जो मिली हो सो मिली हो, लेकिन जो हमें बात मिली ना, गवाही मिल गए। माधुकरी ली, अंदर ही अंदर राधा वल्लभ जी से कि बलिहार, अब हमारा नाम आपके साथ जुड़ गया है प्रभु। हाँ कहावत सब कहे, सब कहते राधा वल्लभ जी। अब आप देखला, आप देखना, जो भी है अब आपका होगा, क्योंकि आपके साथ जुड़ गया संबंध राधा वल्लभ जी को बाबा जी। अब आप आगे हो महाराज, जिसे गोस्वामी जी कह रहे ना, हाँ कहावत सब कहत, राम सहित उपहास स्वामी सीतानाथ सो, उनके जैसे और सेवक तुलसीदास। पर अब तो संबंध हो ही गया, और हम भी कहते और अब चार लोग और भी कहते कि राधा वल्लभ जी को। तो महाराज आप अपनी तरफ देखकर अब देख लीजिए, क्योंकि हमारा यद्यपि तो कहां और कहां आप, पर अब आपको देखना होगा। डर न कछु इंद्रिन को, ये किसकी बात हो रही है? जिसका मन समर्पित, प्राण समर्पित, ममता समर्पित। अब इंद्रियां मन ये सब हमारा विषय नहीं रह गया। जैसे भूरी सखी ने कहा था कि अगर कुछ भी तो आपका होगा, उसमें चूक आपकी होगी। एक बार मुरारी से प्रारंभ में, चूंकि सत्संग अगर प्रारंभ हुआ तो उनके प्रश्नों से, नहीं तो प्राय मौन एकांत शांत। जब वो तो हम कहा देखो हमारी बात मान लेना, ये जो हम आपको कह रहे हैं आश्रय से बढ़कर कोई नहीं है, और आपको बताएं विश्वास रख लेना। हमें तो थोड़ी पता था कि ये भी संत वेश में सर्वस्व त्याग कर श्री जी के चरणों में आएंगे। आप ये बात ध्यान रख लेना, खास बात कहते हैं, आश्रित की जबान में आश्रय दाता का ही वचन होता है, वो व्यक्ति का वचन नहीं होता। अगर इससे कुछ भी निकलेगा तो श्री जी के वचन होंगे। ये आज नहीं, कई वर्ष पहले के, आप लिख लीजिए। हाँ, अगर आप वो कहलाना चाहती हैं कि तुम कहो कि क्षमा करो गलती हुई, तो कान पकड़ेंगे, कहेंगे गलती हुई, लेकिन अंदर से यही कहेंगे कि आप ये क्षमा और ये गलती आप हमें स्वीकार कराना चाहती है, इसलिए, नहीं तो ये वाणी आपकी है, आप बुलवाए, आपका बुलवाना है। अब ये वाणी, ये तन, ये मन, ये प्राण, ये आपके अधिकार के अंतर्गत है। अब मेरा इस पे कुछ नहीं, चूक हुई, आप हमसे गलती मनवाना चाहती है, हम सभा में खड़े होकर कहेंगे गलती हो गई, लेकिन अंदर से यही कहेंगे कि आप ये मनवाना चाहती थी इसलिए बुलवा दिया। आपकी ही वाणी होगी। डर न कछु इंद्रिन को मन को, अब स्वच्छंद विचरी हो, तेरी हुए अब कौन सुडरी हो। बहुत मस्ती, तभी तो कहते हैं ये उन्माद का है, ये परमहंसों का रस है। आत्मसमर्पण किया, आप संभाल लेंगी लाडली जी, निश्चिंत हो जाओ, नंबर बढ़िया मिलेंगे। यद्यप पढ़े लिखे नहीं, नंबर बढ़िया, और इतनी काफी कि ऊपर देखा जाता है। क्यों? श्री हरिवंश शरण जे आए, श्री वृषभानु कुंवर नंद नंदन, निज कर, और कोई दूसरा नहीं लिखा, निज कर अपनी चिट्ठी चढ़ाए, रजिस्टर में लिख लिया। और जो कुछ यहां न्यायाधीश भगवान यम के रजिस्टर में लिखा था उसको भस्म कर दिया। और जो पूरा हिसाब लालजू के पास जाना था, तो अनुल्लिख्यानंतान तद अपराधान मधुपतिर, अनंत अपराधों का लेखा जोखा ही नहीं होगा। क्यों? महारानी जू का आदमी है, श्री जू का विश्वास मान लीजिए। तो क्या वो उन्मत्त होकर के पागलपन अपराध करता है? अरे प्रेमोन्मत्त को देह के ही सुध नहीं रहती, अपराध की बात कहां वहां। अपराध तो देहाभिमानी सुसुख वांछा आसुरी भाव में होते हैं। सोच न पोच कहा ये जग में, यम की भीति न धरी हो, जानत हो तुम
बहुत बहुत विश्वास का ये स्वरूप है। जानत हो तुम आई कबहू हठी, भोरी बाह पकड़ी हो, तेरी हुए अब कौन सुडरी हो। ममता जब श्री जी के चरणों में होती है तो उसकी पहचान है। कोटि कोटि ब्रह्मांड न लय हो। आप छुटकारा अपने से अगर करना चाहें कि आप एक ब्रह्मांड ले लीजिए और हमारा स्मरण छोड़ दीजिए, ममता समर्पित हृदय देख लीजिए, ममता समर्पित हृदय, कोटि कोटि ब्रह्मांड न लय हो। बालक जब खिलौनों से खेलता है तो मां वो खिड़की से देख लेती, खेल रहा है ना, हाँ ठीक है, अपने कार्य में है, नित्य विहार में मगन है। वात्सल्य समुद्र युगल सरकार, जिस दिन खेलना बंद कर दोगे और रोना शुरू हो जाओगे तब जाओगे। रो क्यों रहा है? भूखा होगा, पता नहीं ये मेरे अमृत में दुग्ध का भूखा है या क्यों रो रहा है। तुम जाओ गोद में ले लो, खिलाओ इसको, रिद्धियां सिद्धियां जाओ, भोग वैभव जाओ। और अगर चुप हो गया फिर नहीं आएंगे। वो किसी की गोद में नहीं चढ़ा, रोना और वो कोई खिलौना पसंद नहीं। अब वो बड़ा हठी है, अब हम ही को जाना पड़ेगा। ये साधारण उदाहरण दे रहे हैं। सर्वज्ञ वात्सल्य समुद्र युगल सरकार एक क्षण नहीं रुक सकते। जिस क्षण तुम विकल हो जाओगे उनके दर्शन के लिए, ये क्यों विकलता नहीं आ रही? कहीं राजी हो, कहीं राजी हो। कोटि कोटि ब्रह्मांड न लय हो, बिनु पद पंकज छटा दृग देखे, बार बार पछितई हो। कोई हमें संतोष प्रदान नहीं कर सकता, न भोग न पद न लोक, केवल आपके चरणारविंद। ये बात तभी आएगी। दूरादपास स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, तो वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि। परिवार संबंधी सुख, अर्थ संबंधी सुख, साधना संबंधी सुख सब न्यौछावर लाडली जू के चरणों में। तब सहज में प्रेम वर्षा महासुख की जहां से होती, उन चरणों का यहां ठसक प्रकट होती है, उन चरणों का प्रादुर्भाव होता है। धन गृह कुटुंब राज सुख संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। कहां लेके जाऊंगा? कौन लेके गया है या कोई ले जा पाएगा? मुझे इस झूठे जाल में नहीं फंसना लाडली। धन गृह कुटुंब राज सुख संपत्ति, कहां संग ले जय हो, योग सिद्धि नवनिधि जग गाई, इनको सपने हूं चित्त न लय हो। यहां बहुत उपलब्धि मानी जाती है, छोटी मोटी कोई सिद्धि, कोई साधना की, हमारी मन की बात जान गए, हमारी दूर की बात सुन लिए, ऐसा ये कोई खास बात नहीं है। प्रभु की प्राप्ति में, प्रभु की प्रेम प्राप्ति में धन ग्रह कुटुंब राज सुख संपत्ति, कहा संग ले जय हो, योग सिद्धि नवनिधि जग गाई, तिनको सपने हूं चित्त न ले। जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी प्रयोग नहीं होगा। स्वयं को पता चलने से लगता है कि इस समय ये सिद्धि जागृत हो रही, इस समय ये सिद्धि, बिल्कुल दैन्य, उसका कोई प्रयोग नहीं। तब आगे वो बढ़ता उपासक चला जाता है। देखो हमारे ब्रज के महापुरुषों का, कोई तुम्हें चमत्कार दिखा दे, ये ऐसा कुछ नहीं। दैन्य होकर आपको ही प्रणाम करके चले जाएंगे। सामर्थ्य इतनी है कि बड़े बड़े लोकपाल हाथ जोड़े खड़े, उनका इशारा देखने के लिए कि आप हमको सेवा का अवसर दीजिए। बहुत बहुत। और आगे की बात, ममता सिर्फ लाडली जू के चरणों की स्थिति का देखो। योग सिद्धि नवनिधि स्वप्न में भी चित्त में इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं। मुक्ति स्वर्ग ब्रह्मादिक पदवी, ले ले कहो कहा पै हो, चरण सरोज नैनु बिनु देखे, नाहक जन्म गवई हो।
लाडली कोटि कोटि ब्रह्मांड न ले हो। आपके श्री चरण कमल की दास्ता बस। मुझे मुक्ति नहीं, स्वर्ग नहीं, ब्रह्मादि की पदवी भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए। यह है ममता केवल श्री जी के चरणों में। ऐसी ममता, यह तजी और कछु नहीं चाहत, आरत तेरी सुनई हो। कुछ नहीं लूंगा, कुछ नहीं चाहूंगा, और रात दिन पुकारता रहूंगा, हे लाडली कभी तो मेरी आवाज सुनोगी। भोरी छिनई को भरी द्रग देखे, प्राण निछावर दे हो। कोटि कोटि ब्रह्मांड न ले हो। ममता। अब बचा अभिमान। ये जो अभिमान है, विद्या, रूप, महत्व, कुल, धन, यौवन, अभिमान, ये जब तक रहेगा तो साधारण भक्ति भी नहीं आएगी। प्रेम लक्षणा भक्ति या निकुंज प्रेम, ये तो बहुत दूर की बात। सबसे ज्यादा संस्कृति को चलाने का मूल चक्र अहंकार ही करता है। इसीलिए हरिनाम कीर्तन का आनंद भी उसे ही प्राप्त हो सकता है जो तृणादपि सुनीचेन, दैन्य हो जाए, अहंकार मिट जाए, इतना सहनशील हो जाए तरु के समान, सबको मान देने वाला स्वयं अमानी रहकर, तो हरि का कीर्तन करने का जो आनंद है, प्रेम है, वो उसे प्राप्त हो जाए। अगर आपको विद्या का, रूप का, धन का, कुल का, किसी भी तरह का कोई तपस्या का कोई भी अभिमान है, तो आत्मसमर्पण में बाधा पहुंच जाएगी। ये मन, ये प्राण, ये ममता जो प्रियाजू के चरणों में समर्पित की है, इसमें अभिमान बाधा खड़ी कर देगा। अभिमान को समर्पित प्रश्न हुआ था शायद परसों कि अभिमान ये केवल सदगुरु के द्वारा होता है। केवल, केवल, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे अभी प्रसंग में बताया था, वो भारत की नदियों का भ्रमण किया, लेकिन वो पुष्ट हो रहा है। कोई भी साधन करो, ये बड़ा सूक्ष्म है, ये पुष्ट होता रहता है। अंतःकरण का अहम, ये केवल सदगुरु नष्ट करते हैं। बहुत समर्पण की आवश्यकता है, नहीं तो भाग पड़ता है। ये 4 ऑपरेशन होने हैं बड़े बड़े, मन के, प्राण के, ममता के, अभिमान के। नारदानंद सरस्वती जी ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, नैमिषारण्य, बड़ा पांडा, लाख लाख लोग बैठ करके उनके वचनामृत का श्रवणेन्द्रिय के द्वारा पान कर, बड़े ही महापुरुष। उनके बहुत से शिष्य थे, एक से ऊंची स्थिति के शिष्य थे। दर्शन किए, कई महीने उनके संग भी रहे गंगा के किनारे भ्रमण में। मंडली श्री स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती, कई शिष्य उनके ऐसे जो ब्रह्मबोध संपन्न थे। योग वासिष्ठ का सुबह वो प्रवचन करते थे, क्या अमृतमयी स्थिति थी, वो देखा है, साथ रहकर देखा है। तो विवेकानंद जी, उनके जो शिष्य थे, नवीन कपड़े पहनकर सत्संग में, क्योंकि गुरु जी हैं, तो बहुत बड़ा आश्रम नैमिषारण्य में है श्री नारदानंद सरस्वती जी का। तो उनकी दृष्टि गई कि वो आ रहे, सत्संग करते हुए इशारा किया, इधर बैठ जाए। खुश हुए कि मतलब पीछे से हम, और एक को बुलाया और कहा गाय का गोबर जो है गौशाला में, उसे गीला करके वहां रख दो, और कहा तुम जाओ और उसको छबिया में भर के, टोकरी में भर के, और यहाँ खड़े रहो जब तक सत्संग हो। वो तो समझा था कि मतलब नजदीक बैठाला, तो अब वो गए, गोबर गीला, टप टप गोबर जो है ऐसे पूरे सबको, जितनी देर सत्संग हुआ गोबर की टोकरी। क्या है? अहंकार का मर्दन। वही उनके बाद वो वहां के अधिकारी हुए, सेवा अधिकारी, मतलब जो वहां के, वही हुए विवेकानंद जी। अहंकार का मर्दन, खड़े रहो। अब इतने लाखों लोगों के सामने, तब उस पद के और उस आंतरिक अध्यात्म संपत्ति के दोनों के अधिकारी वो महापुरुष हुए श्री विवेकानंद। शांत भाव से खड़े रहे। साधु पद्धति का जो सांगोपांग हृदय में अवतरण होता है, वो गुरु कृपा से होता है, पक्का पक्का। इस अहंकार को केवल गुरुदेव ही
ऐसे पकड़ के श्री जी के लायक बनाते नहीं, बहुत जहरीला है ये। पुत्र से पिता की हत्या करवा देगा, पिता से पुत्र की हत्या करवा देगा, पुत्र से माता की हत्या करवा देगा, माता से पुत्र। बड़ा जहरीला अहंकार है, बड़ा जहरीला। इसको समर्पित, बस यही संस्कृति का मूल, ये समर्पित हो गया, सब समर्पित हो गए। तो विचार करके देखो तुम्हारा है क्या, किस बात का अभिमान कर रहे हो। बोले हम बहुत सामर्थ्यशाली, तो एक रोम मत गिरने देना, अब जवानी को बुढ़ापे में मत बदलने देना, काम से पराजित मत होना। देखे तुम कितने बलशाली हो, क्रोध से पराजित मत होना। बोले ये तो सब रौंद रहे हैं हमें, तो फिर किस बात के बलवान हो। धनवान, कितने धनवान हो, ऐसे ऐसे धनवान की जितना तुम्हारा बैंक में जमा होगा उनके यहाँ रोज आता है। उनको गिनने वाले नौकर लगाने पड़ते हैं, उनको खुद पता नहीं कितना धन है, लेकिन उनके हृदय में देखो तो वो भी असंतुष्ट हैं, वो भी जलन युक्त है, वो भी विकारों से रौंदे जा रहे हैं। क्या है तुम्हारे पास जिसका तुम अभिमान कर सको? नहीं कोई। एक जगह अभिमान गुरुदेव भगवान उठाकर समर्पित कर देते हैं, हम श्री श्यामाजू के बल अभिमान। अब ये अभिमान विष रहित होकर अमृतमय हो गया। का के बल अभिमान करोगी, किसके बल अभिमान करूं स्वामी? नहीं नहीं, ये अभिमान तो आपको दे दिया, यहां सब झूठा है। किस झूठे बल पर अभिमान करूं? हाँ, पर लाडली अब आकर इस अभिमान को आप स्वीकार कर लो, अपने दासत्व में इसे बदल दो। हमारे हर समय ये ठसक बनी रहे, हम श्यामाजू के, हम लाडली लाल के, हम प्रिया लाल के। और लाडली जू, कभी आप अपनी उदारता की तरफ देखकर आकर हमारी बाह पकड़ लो। बिनु भुज गहे कृपालु लाडली, किस विधि धीर धरोंगी, का के बल अभिमान करोगी। स्वामिनी कभी कृपा करके एक बार तो कि आपने स्वीकार कर लिया, मन प्राण ममता अभिमान बहुत हृदय में होश है कि एक बार जिनको समर्पित किया है उनकी तरफ से उत्तर आ जाए कि हमने स्वीकार कर लिया। ए संदेश वाक हैं रसिक जन, उनकी वाणी आप विश्वास कर लो। कई बार आचार्य वाणी से प्रमाणित किया है कि आपके ऊपर श्री जी की कृपा है। धाम आना श्री जी की कृपा, श्री राधिका कृपा बिनु धाम वास होना बिल्कुल कुंवरी किशोरी कृपा के बिना आप एक घंटे भी आ नहीं रह सकते, एक क्षण भी नहीं रह सकते। जिनको वृंदा विपिन है कृपा नहीं की हुई, और नाम ये कृपा हमें श्री जी ने स्वीकार कर लिया है। हाँ, हमें चाह बढ़ानी है प्रतिपल दर्शन की, पर निराश नहीं होना। इसमें जो चाह बढ़ती है वो आशा को पुष्ट करती है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है वैसे वैसे चाह बढ़ती है, वैसे वैसे आशा पुष्ट होती है। अगर रसिक संग नहीं होगा तो आप निराश भी हो सकते हैं, उदास भी हो सकते हैं। आपको लगेगा पता नहीं मेरा समर्पण है कि नहीं, मेरे समर्पण का क्या फल हो रहा है, मेरी स्वामिनी जी ने स्वीकार किया है कि नहीं। अगर स्वीकार नहीं किया तो जीवन व्यर्थ ही जा रहा है ना, ऐसे भाव आने लगेंगे। नहीं, हमारा जीवन सार्थक है, हमारी तरफ से समर्पण की तैयारी है, तो वो सर्वज्ञ हैं, उनके द्वारा चूक होने वाली नहीं। अभिमान समर्पित का तात्पर्य है किसी भी सुखद दुखद घटना में किसी और व्यक्ति वस्तु स्थान का महत्व न रह जाए। जैसे कोई विपत्ति आवे और आपके मन में आ गया तुरंत देखना है कि उनको फोन करें, तो अभी अभिमान समर्पित नहीं हुआ। कोई बड़ा सुख सम्मान का विषय आ रहा है, आपको अगर ऐसा लग रहा है मेरी विद्वता, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरा प्रभाव, मेरी तपस्या, मेरा भजन, अभी अहम समर्पित नहीं हुआ। दुखद स्थिति हो या सुखद, दोनों में हमारी चित्तवृत्ति स्वामिनी की तरफ जाए, मेरी लाडली की कृपा। ये दुख कोई न कोई अपराध मोचन करा के लाडली का प्रेम प्रदान करने के लिए आया है। ये सुख मेरी लाडली जो दुलार कर रही है,
कहीं कोई व्यक्ति, कहीं कोई वस्तु स्थान का हृदय में कहीं भी आश्रय नहीं, तो अभिमान श्री जी के आश्रित हो गया, श्री जी के चरणों में समर्पित हो गया। तो हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी ममता, हमारा अभिमान, ये चारों प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हैं। अब वो जैसे चाहेंगे वैसे बना के इनको ले लेंगे, नामे उनके कर दिया है। अब वो चाहे, आप निश्चिंत रहो। शरणागति का जो लक्षण है वो निश्चिंत, निर्भय, निशोक, संशय वृत्ति का त्याग और विपरीत भावना का त्याग। विपरीत नहीं सोचना, कोई संशय नहीं करना कि अगर मैं शरणागत होता तो ऐसा क्यों होता, नहीं सोचना। बस रात दिन इन्हीं की सोच में डूबे रहना, इन्हीं के नाम रूप का चिंतन करना। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।